स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। आप लोग करंट अफेयर सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हम लोग जून 2022 से लगातार करंट अफेयर्स मंथ वाइज कवर कर रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये चारों महीने के करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। वहां से आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर सेक्शन में जाके आरबीसी क्लासेस पे। इसका पीडीएफ भी आपको आरबीसी क्लासेस के नाम से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके जितने भी वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बिहार में टीचर्स के लिए जो अभी बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा उसमें भी करंट अफेयर्स आएगा, या फिर बीपीएससी डायरेक्ट जो अपना लेता है पीएससी का एग्ज़ाम उसमें भी आएगा। और जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं, एसएससी, जो भी बैंक, रेलवे, जितने भी करंट अफेयर जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ के लिए रिलेवेंट है। आप लोग इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। रूस और यूक्रेन का ये अभी चल रहा है, जिसमें 24 फरवरी से ही ये चल रहा है। अभी एक साल, 24 फरवरी 2022 से चल रहा है, तो अभी एक साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो रूस ने यूक्रेन के क्षेत्र जो हैं, 4 क्षेत्र डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरासान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। आप लोग जानते हैं ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र के लिए फेमस है, और डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दोनों कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। कुछ दिवस हैं अक्टूबर के, जैसे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस, 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 11 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसका थीम था हमारा समय अभी है डॉट डॉट आगे है। 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, और उसी दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बने थे, यानी यूनियन टेरिटरीज। 17 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी गरीबी को हटाने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है कि गरीबी हटाया जाएगा। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, जिसमें माताओं और बच्चों के लिए इसका थीम था माताओं और बच्चों। 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया है वन्य जीव सप्ताह। आगे 400 2020 खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, जो कि 400 2020 मैच खेल चुके हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 का जो मिला है उसमें देख लेते हैं। चिकित्सा का मिला है स्वंत पावो को। ये चिकित्सा यानी कि स्वंत पावो, अनुवांशिक पहचान के लिए। फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में 3 आदमी को मिला है, अलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और जिलिंगर। एसीजे ऐसे कोड बना के याद कर लीजिएगा आप लोग। भौतिकी में मिला है क्वांटम यांत्रिकी के लिए 3 लोगों को, अलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर, जिलिंगर। ये जो पुरस्कार की राशि है 3 आदमी में बांटी जाएगी, अधिकतम 3 ही आदमी को मिल सकता है। रसायन में मिला है 3 आदमी को, कैरोलिना बर्टोजी, मेल्डल और शार्पलेस। तो ये बीएमएस से याद कर लीजिएगा अपना। क्लिक केमिस्ट्री के लिए, क्लिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है वो कैसा क्लिक। शांति के क्षेत्र में एलिस बिलियास्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये रूस और यूक्रेन क्षेत्र से संबंधित है, इन्हें मानव अधिकार के लिए मिला है। अर्थशास्त्र में भी 3 आदमी को मिला है, बर्नार्डके, डायमंड और डायब विग, BDD। ठीक है, बर्ड से याद रखिएगा। बैंकिंग वित्तीय संकट शोध के लिए अर्थशास्त्र में मिला है। और साहित्य में मिला है एर्नी एर्नाकोस, इन्होंने सामूहिक प्रतिबंध को उजागर किया था, उसके लिए मिला है साहित्य में एर्नी एर्नाकोस, यानी साहित्य में डबल ए। देश का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है। भारत के निर्वाचन आयोग के जो नेशनल आइकॉन बनाए गए हैं वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अच्छा, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा को मिला है। इनकी पुस्तक थी पचरंग चोली पहन सखी रे।
इसी किताब के लिए मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार मिला है एंजेला मर्केल को। ये पुरस्कार इसलिए दिया गया कि जैसे जो माइग्रेंट हैं, जो शरणार्थी हैं, जिनको अपने देश से निकाला जा रहा है, या फिर अपने देश में जैसे अभी अफगानिस्तान में या म्यांमार में जो केस चल रहा है, जिसमें तख्ता पलट कर देती है सेना, या फिर जैसे भी शासन सही ढंग से नहीं चलता है तो देश की जनता अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाती है। तो उसी मामले में जर्मनी की एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों का स्वागत किया था, शरणार्थियों को अपने देश में आने के लिए उचित प्रबंध किया था। उसीलिए उन्हें पुरस्कार मिला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग कराया है नितिन मेनन ने, ये भारत के हैं। औद्योगिक पार्क नीति लाया है झारखंड राज्य। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक अक्टूबर महीने की रिपोर्ट में भारत बन गया है। एक मिशन है क्रू 5 मिशन, इसे लॉन्च किया स्पेस एक्स ने, जो एलन मस्क की कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। रामानुजन पुरस्कार ये यूकिंग तांग को मिला है, गणित के क्षेत्र में मिलता है। सेवा रत्न पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में रतन टाटा को मिला है। सेवा रत्न पुरस्कार रतन टाटा। विश्व की सबसे ऊंची जो शिव प्रतिमा है वो नाथ द्वार यानी कि राजस्थान के नाथ द्वार में बनाया गया है। यह 351 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ। विश्व की सबसे ऊंची जो शिव प्रतिमा है उसका नाम हो गया स्टैचू ऑफ बिलीफ। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव जो है मोढेरा, यह गांव कहाँ पे है? गुजरात में है। अब पहला इलेक्ट्रिक जो शहर है वो भी गुजरात में ही है, वो केवड़िया जो है ना, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा मूर्ति बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहीं पे है केवड़िया। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम लाया है उड़ीसा सरकार ने। अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले अभिनेता हैं टॉम क्रूज। कौन सी फिल्म थी? द चैलेंज। उसी फिल्म को अब अंतरिक्ष में शूट किया गया है। ये पहली फिल्म है जिसको अंतरिक्ष में शूट किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा। 36वां नीचे देखते हैं हम लोग, ये हरियाणा में हुआ था। ठीक है, आइए नीचे फिर उसके बारे में देखते हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं एन गोपाल कृष्णन। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की नीति लाया है मेघालय। एक डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं कमलप्रीत कौर, उन पे 3 साल का प्रतिबंध लग गया है। सौर वेधशाला जिसका नाम है कुआफू 1, यह चीन ने लॉन्च किया है, जो कि सौर वेधशाला है। CRI इंडेक्स जारी हुआ ऑक्सफैम के द्वारा, जिसमें नॉर्वे 1 नंबर पे है और भारत 123वें स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ जिसमें भारत 107 नंबर पे है। भारत का स्कोर 29.1 है। ठीक है, और सबसे अधिक जो कहीं अगर है लोग तो 1 नंबर पे बेलारूस में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और यमन में सबसे खराब स्थिति है, 121वें नंबर पे है, और बेलारूस में सबसे बढ़िया स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये नापा जाता है मृत्यु दर कितना है, कद कितना है, वजन कितना है, उस आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है, जिसमें भारत का स्कोर मात्र 29.1 आया है और रैंक 107 आया है। एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है कृष्णा नदी पे, ये चर्चा में था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में जो टॉप किया है वो हरियाणा किया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का मिला है हैदराबाद को। हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब होगी कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसा बिल लाया है कि हिंदी में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाएगी। जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त किया है तमिलनाडु ने। इंटरपोल की एक चीज़ और थी यहाँ पे, जो चीनी उत्पादक है,
चीनी उत्पादक जो है विश्व में भारत हो गया है, और भारत में आंध्र प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इंटरपोल का जो 90वीं महासभा की मेजबानी किया है भारत ने किया है, अनुव्रत पुरस्कार, ये एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रंट फ्रंट रेक, ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी 2023 में कतर करेगा। इस बार वह फीफा वर्ल्ड कप की कर रहा था 2022 में। विश्व में मछली उत्पादन में चीन 1 नंबर पे है, भारत तीसरे स्थान पे है। सॉरी, चीनी उत्पादन नहीं, मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश भारत में पहले स्थान पे है। बुकर पुरस्कार सेहान करुणतिलका को मिला है। उनकी किताब है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार मिला है सेहान करुणतिलका को। यह श्रीलंका के हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की जो रैंकिंग जारी हुई उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है हरियाणा। सबसे ज़्यादा गरीब देश यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत है, क्योंकि भारत में बहुत अधिक जनसंख्या है तो सब बहुत अधिक गरीब भी होंगे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा गरीब देश भारत। वैश्विक युवा जलवायु पुरस्कार, जलवायु शिखर सम्मेलन, ये बांग्लादेश में किया गया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सलेंस, ये गांधीनगर गुजरात में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में। मिशन लाइफ मोमेंट, ये केवड़िया में गुजरात में मोदी जी ने उद्घाटन किया। अभी बताएं केवड़िया कहाँ पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है। इसरो एक मिशन लॉन्च कर रहा है आदित्य L1, ये सूर्य से संबंधित है। आदित्य L1 UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त हुए हैं पहले भारतीय KP अश्विनी। FATF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो गया है और म्यांमार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक संगठन है जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट जारी करती है, जिससे और भी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, उसको लोन अगर देना है या फिर किसी देश को ही लोन देना है तो FATF के लिस्ट से वो लोग देख लेंगे कि हाँ ये FATF क्यों ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट बनाता है, ताकि कोई टेरर फंडिंग ना करे। उसके पैसे को लेकर कोई आतंकवादी को, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं ना दे रहा है, या फिर आतंकवादी को ट्रेनिंग देना, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व जो देश शामिल ना हो उसी को FATF देखता है और उसी के हिसाब से लिस्ट बनाता है। तो FATF की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इन सब लिस्टों को जारी करता है, जिसके आधार पे किसी देश को लोन मिलने में सुविधा होती है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ट्रम्प आप लोग ट्रम्प से याद रखेंगे, और टाइगर भारत, ये इंडिया और USA के बीच में सेना का अभ्यास हुआ है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है पुनीत राजकुमार को। इनकी मृत्यु हो गई है अभी। ये एक तमिल कलाकार थे। कर्नाटक रत्न पुरस्कार जीतने वाले पुनीत राजकुमार। यूरोपीय सांसद के सखारोव पुरस्कार मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। सितरंग तूफान, ये कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसका नामकरण थाईलैंड ने किया है सितरंग तूफान का। मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है कहाँ से? लद्दाख। लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी। यूटी 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये अभी दो ये क्या बोल बीच को मिला है, जो 2 बीच होते हैं समुद्र तट, थुंडी और कदमत, ये दोनों लक्षद्वीप के हैं। देश में कुल 12
12 समुद्र तट के जो हैं वहाँ मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो अभी जो मिला है 2 थुंडी और कदमत को मिला है। सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पाथेर पंचाली को माना गया है। समान वेतन और पुरुष और महिला दोनों को, समान वेतन पुरुष और महिला दोनों को ये बीसीसीआई ने लाया है। बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई ने अब समान वेतन जो पुरुष को मिलता है वही महिला को मिलेगा। ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है एलन मस्क ने 44 अरब रुपए में। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा एटलांटा हवाई अड्डा यूएसए का है। नोबेल पुरस्कार में शामिल होने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था ईरान को, यानी ईरान नोबेल पुरस्कार के दौर में शामिल ही नहीं होगा। भारतीय भू विरासत साइट मौमलुहा गुफा, मौमलुहा गुफा ये कहाँ पे है? मेघालय में। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप स्पेन में। यूपी का दूसरा जो हाथी रिजर्व है उसको तराई हाथी रिजर्व को मिला है। जेल में लोक अदालत छत्तीसगढ़ में। मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है ऑल इंडिया रेडियो और इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक शॉप है ऑनेस्टी शॉप, ये केरल में खोला गया है, जिसमें कोई दुकानदार नहीं होगा, मतलब ये ऑनेस्टी शॉप, ईमानदारी का शॉप, ईमानदारी का दुकान, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ऑपरेशन चक्र सीबीआई ने चलाया है, अभी बताया था मैंने ऊपर। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में म्यांमार आ गया है। स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का हम लोग ने अपना ट्रायल किया है। स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है हमारा प्रचंड। कुआफू 1 ये चीन का है सूर्य अध्ययन के लिए, ऊपर भी हम लोगों ने देखा है कुआफू 1 मिशन। P-75 ये नौसेना के लिए जो है बनाने के लिए चल रहा है KV सीरीज, कलावेरी खांडेरी करंज वेला वागीर वागसीर, ये स्टिल्थ टाइप के जो भी होते हैं नेवी के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। पीएम किसान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर लॉन्च किया गया। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर यानी कि सभी फर्टिलाइजर का जो बैग होगा उसके लेके है कि अब एक ही बैग सारे फर्टिलाइजर का लेके आएगा, ठीक है। अलग अलग कंपनियों का जो पैकेजिंग होता था उसके स्थान पे अब 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर यानी कि एक ही तरह का पैकेजिंग आएगा। 13वां इमिशन गैप रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि 2030 तक टेम्परेचर जो है पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक रखा जाएगा, ठीक है। ये यूएनईपी द्वारा जो इमिशन गैप रिपोर्ट यानी कि जो तापमान, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है तो 2030 तक उसको 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने देना है। ये पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी, उसी के लेके रिपोर्ट जारी किया गया है यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। अभिधम्ब दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध दिवस नोएडा यूपी। जागृति यादव को यूके की हाई कमिश्नर बनाया गया है 1 दिन के लिए, जागृति यादव। ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है यूपी गवर्नमेंट ने प्राथमिक विद्यालय में सुधार के लिए, कि प्राथमिक विद्यालय में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा उसके लिए कि यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस बार कांग्रेस में चुनाव हुआ था जिसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 व्यक्ति खड़े थे, जिसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनाए गए हैं। चीन में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिस तरह से उन लोगों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष तो नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें शी जिनपिंग फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन को बनाया गया है। दुबई में बनेगा पहला हिंदू मंदिर, दुबई का पहला हिंदू मंदिर दुबई में ही बनेगा। मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड अवार्ड जो मिला है, यानी कि जो सबसे पॉपुलर
ग्राफिकल इंडिकेशन जो फूड अवार्ड होता है, जीआई टैग जो मिलता है, उसमें सबसे पॉपुलर जो मिला है वो हैदराबादी हलीम को मिला है। सिम्बैक्स एक एक्सरसाइज है जो सिंगापुर इंडिया के बीच में हुआ मैरी टाइम एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ था? विशाखापत्तनम में। वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर को। ऊपर हम लोग देखे थे 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हो रहा है, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, जबकि 36वां गुजरात में हुआ है, जिसका मस्कट था स्वज, एशियाई शेर को बोला जाता है। एंथम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें 8 मेडल जीता है साजन प्रकाश ने। यह तैराकी से संबंधित है, ठीक है। सबसे अधिक सर्विस स्पोर्ट्स ने जीता। गोल्ड 61, सिल्वर 35, ब्रॉन्ज 32, टोटल 128 मेडल जीता है सर्विस ने, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग के विजेता हैं जयपुर पिंक पैंथर्स और उप विजेता हैं पुनेरी पल्टन। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी। बीसीसीआई ने अब एक समान पुरुष और महिला दोनों का वेतन कर दिया है और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी को बनाया गया है। धन्यवाद। आप लोग देखिए और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।